जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। सुहागिन महिलाओं के लिए ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि देखिए, पति के साथ यदि संबंध मधुर नहीं होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो निश्चित रूप से माना जाता है कि इसके कारक बृहस्पति देव हैं। यानी कि यदि आपके संबंधों में दरार आ रही है तो सबसे पहले आपकी कुंडली में देखा जाता है कि बृहस्पति की स्थिति क्या है। तो इसे देखने के बाद ये तय किया जाता है कि आपके और आपके पति के बीच का रिश्ता लंबा चलने वाला है या फिर संबंध विच्छेद की स्थितियां बनी हुई हैं। तो देखिए, ये तो ज्योतिष की बात हो गई, लेकिन ये छोटे छोटे उपाय यदि आप करने लगें, ये 5 चीज़ें मैं बताऊंगी जो कि हर परिवार में ये होना ही होना चाहिए। यदि आपके और आपके पति के बीच सामंजस्य है, स्थितियां अच्छी हैं, तो भी आप कर सकते हैं और अच्छा बनाने के लिए, और नहीं अच्छी हैं तो आप करके देखिएगा। ये छोटे उपाय थोड़ा सा समय लेते हैं, लेकिन निश्चित रूप से जीवन को परिवर्तित करने वाले होते हैं। तो लड़ाई झगड़े का कारण तो देखिए, पहली चीज़ तो ये है, पति भाव के स्वामी जो है वो गुरु कहे जाते हैं। उनके कारण होता है वो पीड़ित हैं या फिर गुरु चांडाल योग के अंदर हैं। तो बहुत सारे कारण होते हैं जिससे पति पत्नी के बीच लड़ाइयाँ होती हैं, और वो होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि देखिए, गुरु ही तो मिठास लाने का काम करते हैं, मधुरता लाने का काम करते हैं। और जब वही ढीले पड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से आप दोनों के बीच लड़ाई होने लगेगी, अच्छी ही नहीं लगेगी एक दूसरे की बात, तो लड़ाई होना तो स्वाभाविक है। संतान भाव के कारक गुरु को देखा जाता है, बोला जाता है, कहा जाता है, या फिर संतान भाव भी उसी से देखा जाता है। तो बच्चे भी यदि कहना नहीं मान रहे तो आप पूरे परिवार के लिए, पति बच्चे सबके लिए ये उपाय कर सकती हैं। अब जो लोग जो है, पुरुष लोग यदि करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि महिलाएं ही करें, लेकिन विशेषकर घर की जिम्मेदारियां महिलाओं पे होती हैं। ये सारे काम जो मैं गिनाने जा रही हूँ वो महिला ही करती हैं, इसलिए मैं महिला के बारे में ही ज़्यादातर बातें आपसे बता रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पहली चीज़ दोस्तों कि आज गुरुवार का दिन, आप सभी को पता है कि ये नारायण का भी दिन है, और यदि ग्रहों में देखें तो ग्रहों के मतलब गुरु ग्रह का दिन है। कहा जाता है कि गुरु जो हैं वो देवताओं के, यानी बृहस्पति जो हैं वो देवताओं के गुरु हैं। मनुष्य के जीवन में पग पग हर पल गुरु का काम आता है। तो गुरु जो है कुंडली में मजबूत होते हैं तो व्यक्ति नाना प्रकार के सुखों का भोग करता है, उसका पारिवारिक जीवन भी बहुत अच्छा होता है। तो उनको अच्छा बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए, या फिर बहुत हद तक आपके बीच लड़ाई झगड़े हैं तो उनको अच्छा बनाने के लिए आप गुरुवार के दिन सुबह सुबह नहा लें। सुबह सुबह जो है आप अपने अन्य चाय वगैरह पीने से पहले आपको नहा लेना है। नहाने के बाद आपको अपने पानी में थोड़ा सा, जैसा कि मैं बार बार बताती हूँ, हल्दी वगैरह डाल करके, कई वीडियो में बता चुकी हूँ, तो उस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। हल्दी डाल करके और आपको नहा लेना है। उसके बाद जो भगवान विष्णु की फ़ोटो होगी, उस फोटो पे जाकर आपको पूजन करना है। पूजन में कुछ नहीं करना है, आप तो जानते ही हैं, भगवान विष्णु के किसी भी स्त्रोत को पढ़ लीजिएगा। राम रक्षा स्त्रोत को भी पढ़ सकते हैं, या फिर कुछ नहीं कर सकते हैं तो ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, यानी कि भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करती हूँ, ऐसा बोलते हुए एक जो तुलसी जी की मंजरी होती है, जिन समय में, यानी कि अभी तो मंजरियाँ मिल जाएंगी आपको, और जब ये मंजरी आपको न मिले तो आप तुलसी की 11 पत्तियाँ ले लीजिएगा। ध्यान से मेरी बातों को सुनिए, बहुत ज़्यादा मधुरता लाने वाला है। तो ये ले लीजिएगा और भगवान विष्णु को थोड़े से आप कुछ भी भोग स्वरूप भगवान विष्णु को चढ़ाए, उसके साथ वो तुलसी का पत्ता 11, या फिर मंजरी है तो एक मंजरी तोड़कर नारायण को समर्पित करें। ऐसी कामना करें मन में, या फिर ऐसी उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे रिश्ते में मधुरता आए और अपनी कृपा बनाए रखिए। तो देखिए, ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट हम ग्रहों का पूजन करें, हम उस ग्रह से जुड़े हुए देवता का भी पूजन यदि करते हैं ना, तो वो सटीक फ़ायदा करता है। तो बस वही उस गुरु ग्रह से जुड़े हुए भगवान विष्णु हैं तो उनका पूजन करिए, और जो आपने मंजरी या फिर पत्ते चढ़ाए हैं उनको लाइए और आप उसकी चाय बनाइए, यानी कि चाय काढ़ा जो भी बनाइए उनको बना लीजिए, और इसे पूरे परिवार में आप वितरित कीजिए। बच्चे हैं, पति है, अन्य लोग भी चाहे तो इसको पी सकते हैं। परिवार में इससे प्रेम बढ़ता है, मधुरता बढ़ती है। इस चाय में आप चीनी की जगह मिश्री का प्रयोग करेंगे
जो आप चाय बना रहे हैं इसमें चीनी की जगह मिश्री का प्रयोग करेंगे। इसे पूरे परिवार में बांटें। अब कुछ लोगों के मन में एक चीज़ आएगी कि चाय में जो पत्ता पड़ा हुआ है वो भगवान का पत्ता है, तो फिर हम डाल सकते हैं या नहीं। बिल्कुल डाल सकते हैं। भगवान की भोग लगी हुई चीज़ें, जब भगवान को भोग लग चुकी तो वो आपका आहार हो गया, तो चाहे उसको अभी खाएं चाहे चाय में डाल करके खाएं, इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। तो मन में बिल्कुल किसी प्रकार का संशय न लाएं और इसी गुरुवार से आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसमें कोई खरमास मलमास इस तरह का देखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज की आप सबसे जो पहला आहार हो परिवार में ध्यान दीजिएगा। गुरुवार के दिन जब आपके परिवार में जैसे कि ब्रश वगैरह करने के बाद जब बच्चे पानी पीते हैं या फिर आप पानी पीती हैं, अगर चाय पीते हैं आप लोग तो चीज़ अलग है, लेकिन एक चीज़ चाय पीना वैसे तो हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है, लेकिन मैं जो बात कर रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ आपके ग्रह को मजबूत कर आपके रिलेशन को बहुत अच्छा करने की बात कर रही हूँ। तो जो पहला आहार होगा वो आपका, वो चाहे तो थोड़ा सा गुड़ खाकर आप पानी पीजिए या फिर थोड़े से किशमिश खा करके पानी पीजिए। तो पहला यदि आप कुछ खाएंगे तो पहला आहार आपका किशमिश या गुड़ होना चाहिए गुरुवार के दिन। प्रतिदिन आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन गुरुवार को ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए, बच्चे के लिए बेहद ज़रूरी है। इससे आपके रिलेशन संबंध बहुत अच्छे और मधुर बनते जाएंगे। अगली चीज़ क्या करना है दोस्तों कि आपको आज परिवार में 1-1 रुपये का सिक्का लेना है। 1-1 रुपये का सिक्का ले लीजिए। एक जो है पति के नाम से, एक बच्चे के नाम से, या आप ना हो तो उन्हें हाथ में दे दें 1-1 रुपये का, और सबके हाथ से आप खुद अपने हाथ में, जो भी घर का मुखिया है तो वो ले लें। पति भी ले सकते हैं और बच्चे भी ले सकते हैं। और इस पैसे को आप क्या करें कि इसको इकट्ठा करते जाएं, महीने में, 2 महीने में, 15 दिन में। जब ये पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो आप इनसे कुछ चीज़ें खरीदें। जैसे कि पेंसिल भी ले सकते हैं। जैसे आपके बच्चे यदि पढ़ाई में कमज़ोर हैं तो पढ़ाई लिखाई की सामग्री ले लीजिए, और यदि धन संपत्ति नहीं है, आपके पास पैसे नहीं बनते हैं, तो आप इनसे कुछ खाने की चीज़ खरीद लीजिए। टॉफ़ी वगैरह मीठी चीज़ें ही खरीदनी है। और यदि पति के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो भी आप मीठी चीज़ें ही खरीदेंगे, खाने की चीज़, और ख़रीद करके आप इनको गरीब बच्चों में बांट दीजिए। जो बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, जैसे कि आपको आसपास या इधर उधर कहीं ना कहीं मिल जाएंगे जो बच्चे ये चीज़, खाने की चीज़ें खा करके और निश्चित रूप से बहुत प्रसन्न होंगे। ऐसे परिवार में आप इस 1-1 रुपये का सिक्का को इकट्ठा करके, और यही काम आपको करना है। तो हर गुरुवार को आपको ऐसा अपने घर में एक नियम बनाकर रखना है कि आपको ऐसा करना है। 5वीं और अंतिम चीज़ जो मैं बताने जा रही हूँ वो मैंने एक और वीडियो में बताया था, लेकिन ये अचूक है, इस काम को आपको भूलना नहीं है। गुरुवार को आप स्त्री या पुरुष कोई भी उठे और एक कटोरी में थोड़ा सा चावल ले लें। एक कटोरी में आप थोड़ा सा चावल ले लें और थोड़ा सा हल्दी ले लें, और उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके, मतलब इतनी पानी की हल्दी जो है पूरे चावलों पे लग जाए, सब मिलाकर हल्दी वाला चावल। तो और पूरे परिवार से 1-1 मुट्ठी, जितने परिवार के सदस्य हैं, विशेषकर यदि आप पति पत्नी और बच्चे हैं तो 1-1 मुट्ठी, या फिर आपके सास ससुर, आपका अन्य परिवार भी रखता है तो आप कर सकते हैं। लेकिन विशेष ये जो है धन के लिए भी है और आपके रिलेशन को मजबूत करने के लिए, गुरु को मजबूत करने के लिए 1-1 मुट्ठी आप आज के दिन पक्षियों को डलवाइए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी गरीबी दूर होगी और पति पत्नी के बीच जो खिचखिच हमेशा मची रहती है, लड़ाई झगड़े की स्थितियाँ बनी रहती हैं, उसमें बहुत हद तक राहत होता है। धन संबंधी समस्याएं भी दूर होगी। तो बस मन में ये ऐसा दृढ़ विश्वास करके कि किसी गुरुवार छूटेगा नहीं, ऐसा ये उपाय इसको करते रहिए और नियम से करते रहिए। कभी भी ये उपाय ऐसे नहीं है कि जिनको करने में बहुत मेहनत लगे। सारे उपाय बेहद आसान है और बहुत ज़्यादा असरदार है, तो इनको कर डालिए। और दूसरी चीज़ बता दूं दोस्तों कि इन उपायों को करते समय हमेशा एक जो अपनी सोच है ना, उससे सोचते रहिए कि जब, मतलब ये दुख जो चल रहा है जीवन में वो बस आज का है। जो पति लड़ाई करते हैं वो बस कुछ ही दिनों की बात है, ये जल्दी ही कटने वाला है। तो ऐसा भगवान भी जो है आपके साथ घटित करना धीरे धीरे शुरू कर देंगे। तो ऐसा कर दीजिएगा और भगवान की कृपा से आपके रिलेशन में धीरे धीरे 1-2 गुरुवार के बाद मधुरता आने लगती है। इन चीज़ों का परिणाम जो है थोड़ा सा लंबे समय बाद होता है, लेकिन जीवन में स्थायित्व तो बना के रखता है, स्थायी बना रहता है। तो इन चीज़ों को आप जो है अपने घर में ये नियम लागू करना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी बता दीजिएगा, और नंबर जो आप देख रहे हैं इस पर कुंडली दिखाना हो, पर्सनल मुझसे बात करना हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए मिलते हुए इस तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।